हेलो, मैं आ चुका हूँ सिसोदिया रानी का महल या सिसोदिया बाग में। और ये इसका एंट्री था, इधर से हमने एंट्री की थी। पहाड़ी इलाका था, आपने शायद पीछे जो क्लिप में आपने देखा ही होगा, पूरे पहाड़ पे बसा हुआ है ये जगह। तो ये सिसोदिया रानी का बाग है। मैंने ऑलरेडी कल टिकट लिया था 400 का, तो उसी पे मेरी एंट्री हो जाएगी, मुझे अलग से टिकट नहीं लेना होगा, वरना शायद 100 रुपये तो एंट्री की होती है यहाँ पर। ये सामने एक टेम्पल भी है, ये पूरा पहाड़ है अरावली रेंज का, इधर से एंट्री है। तो टिकट मैंने टिकट चेक करा लिया है। ये लिखा हुआ है सिसोदिया रानी का बाग। दिस पैलेस वाज बिल्ट बाय महाराजा सवाई जय सिंह इन 1710 फॉर हिज क्वीन सिसोदिया रानी, प्रिंसेस ऑफ उदयपुर। एग्जिस्टिंग गार्डन इज नेम्ड आफ्टर हर एज सिसोदिया रानी का बाग। शी वॉज मैरिड विथ द कंडीशन दैट शी विल बी द चीफ क्वीन पत्रानी ऑफ द महाराजा। इट वॉज हेयर दैट हर सन सवाई माधो सिंह वॉज बॉर्न। तो इसका हिस्ट्री ये है कि इसे राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, और उन्होंने अपनी पत्नी रानी सिसोदिया के लिए इस महल को बनवाया था। रानी सिसोदिया इस शर्त पे शादी की थी जय सिंह से कि मैं यहाँ की पतरानी यानी कि चीफ क्वीन बनूंगी। उसका मतलब रीज़न ये होता है कि देखो भाई, एक राजा एक शादी तो करता नहीं था, कई शादियाँ होती थी। तो और चीफ क्वीन जो होता था वो तो किसी एक को ही वो टाइटल मिलता था। वो ये जो थी रानी थी, वो उदयपुर राजघराना, मेवाड़ राजघराने की रानी थी। उदयपुर भी जाना है मुझे, जब वो भी जाना है मुझे, उधर उदयपुर जा कर के उसका बताऊंगा ज़्यादा हिस्ट्री डिटेल में। ये मेन बिल्डिंग है इसका। पीछे आप देख सकते हो हिल स्टेशन है जो कि अरावली रेंज है, और ये मेन बिल्डिंग है। और ये इसमें झरना भी बना हुआ था, वो सब अब चलता नहीं है कुछ भी। और ये नीचे का गार्डन एरिया है, बहुत कम भीड़ भाड़ रहती है। ये एक तरह से अनछुआ जगह है, लोग कम आते हैं यहाँ, मुझे नहीं पता क्यों। हालांकि काफ़ी खूबसूरत है, आपको देखने से पता चल गया होगा, और लोकेशन भी अच्छा है, फिर भी लोग नहीं आते हैं। समझ में नहीं आता क्यों नहीं आते। सारी भीड़ लगी रहती है हवा महल के पास, और हवा महल तो मुझे ओवररेटेड लगता है। शायद मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा इस मामले में अलग है। तो ये है वो कैंपस, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, क्लीननेस बहुत मेंटेन रहता है। लोग यहाँ पे यूजुअली रेस्ट करते हुए दिख जाते हैं, भीड़ नहीं है तो क्या होगा। चलते हैं और दूसरे हिस्से में फिर आपको दिखाते हैं बाकी कुछ भी। उसके बाद फिर 2-4 यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएंगे 10-15 सेकेंड का, ताकि यूट्यूब पर डाला जाए, वो ज़्यादा वायरल होता है। इससे तो लोग वीडियोज़ को लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो शॉर्ट्स बना देता हूँ, फिर फ़ोटोज़ लेने पड़ते हैं हमें। ऊपर जाने की एंट्री नहीं है शायद, क्योंकि रास्ता तो मुझे दिख नहीं रहा ऊपर जाने का। लोग इतना सोए क्यों है यार, हर जगह देखो सब सोया हुआ है। असल में पीसफुल जगह है ना, यहाँ आते ही नींद आ जाती होगी ऑटोमेटिकली। सोने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता होगा। मैं नीचे की तरफ चलता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को 5-6 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर दें। फिर यहाँ पे एक बगल में विद्याधर बाग है, उसमें जाना है। फिर यहाँ से निकल कर के जयपुर सिटी के अंदर जाना है, तो सब कुछ को कवर करना है। और आज आखिरी दिन भी है, और ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया रात में, तो ठीक से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। नींद पूरी नहीं होने का मतलब ये था, ऐसा नहीं कि सोया नहीं हूँ, 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक, 8 बजे रात से 8 बजे दिन तक सोया हूँ। बट बात ये थी कि भाई उसमें सारे स्टूडेंट लोग थे, और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले, वो बेचारे सब पढ़ाई कर रहे थे। अब मैं उनसे कैसे कहूँ कि तुम लाइट बंद कर दो। तो इस सेंस में मेरी नींद ठीक से नहीं हो पाई। और ये है सामने का नज़ारा, आप देख सकते हो। अभी नीचे से जा कर के भी शूट करेंगे, और धूप बहुत हो गई है, तो मैं चश्मा लगा लेता हूँ थोड़ा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। धूप तेज़ है और गर्मी भी हो रही है, ऊपर से मैंने मोटा वाला जैकेट भी पहन रखा है। अरे मोदी जी सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, इस बंदे को गर्मी लग रही है और उसने जैकेट ही पहन रखा है। बट क्या करें, आखिर फिर बाइक पे जो बैठते हैं तो हवा भी तो लगती है ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब सेहत का ख्याल नहीं रखोगे, बाहर अकेले घूम रहे हो, बीमार पड़ गया कुछ हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ट्रैवलिंग मुश्किल हो जाएगी। ये निचला हिस्सा है, तो ये 3 लेयर में बना हुआ है, टॉप फ्लोर, मिड फ्लोर और फिर ग्राउंड फ्लोर, इस तरह से आप कह सकते हो।
तो ये मिड वाला रेंज है। अभी टॉप पे हम थे ना ऊपर, ये मिड एरिया है। फिर इसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो वो ग्राउंड हो जाएगा बिल्कुल। ये ग्राउंड हो गया और पीछे पहाड़ तो दिख ही रहा है। इधर बैठते होंगे तो पहाड़ का नज़ारा लेते होंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं और बगल में एक है विद्याधर बाग, वहाँ जाते हैं। विद्याधर असल में विद्याधर भट्टाचार्य शायद उनका नाम था, वो आर्किटेक्ट हैं।